हे गाइस, दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग कोडिंग करी। फ्रेंड्स, हमने इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में अभी तक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ही टाइप के डेटा टाइप्स को कवर किया है। गाइस, इन्हीं दोनों प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंस होता है काम करने में, बट जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनके वर्किंग फ्लो में। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं फ्रेंड्स, वो कॉल बाय वैल्यू पर काम करते हैं, जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हमारे कॉल बाय रेफरेंस पे काम करते हैं। अब क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई लोगों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझाने की कोशिश करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडिंग करी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन पीरियड फिर से एक्सटेंड हो गया है और इसी के साथ एक्सटेंड हो गया है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का डिस्काउंट पीरियड भी। गाइज, हमारी दोनों ही कोर्सेज से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि इन क्लासेस पर जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने दोनों ही कोर्सेज से रिलेटेड जो ब्रोशर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इनको एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी में स्टार्टिंग में दो भाई हैं बेसिकली। फर्स्ट भाई का नाम है प्रिमिटिव और सेकंड ब्रदर जो है हमारा, उसका नाम है रेफरेंस। ठीक है, अब जो प्रिमिटिव भाई है उसके पास लिमिटेड वैल्यू है, एक वैल्यू है आप कह सकते हैं, और जो रेफरेंस भाई है उसके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, 2 हो सकती हैं या फिर 3, जितनी भी हो सकती हैं, बस मोर देन 1 है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कॉस्टली हैं, तो इनको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को कहीं पे स्टोर करना है। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव भाई जो है वो क्या करता है ये देखते हैं हम। प्रिमिटिव भाई क्या करता है, उसको एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पर जो बॉक्स है बेसिकली वो मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वैल्यू है वो एक्चुअल जो वैल्यू होती है हमारी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके पास जो है वो लिमिटेड वैल्यू थी, तो उसने इस बॉक्स में इसको डाल दिया और स्टोर कर दिया। अब जो हमारा रेफरेंस भाई है, क्योंकि उसके पास क्या है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, तो इस बॉक्स में डायरेक्टली नहीं आ सकती हैं, तो उसके लिए अब रेफरेंस ने क्या किया, इस बॉक्स में क्या किया, डायरेक्टली वैल्यूज़ को डालने की बजाय उसने एक स्लिप छोड़ दी। उस पे उसने उस एड्रेस को शेयर किया जहां पर उसकी वैल्यूज़ एक्चुअल में स्टोर है, मतलब कि इनडायरेक्टली एड्रेस को डाल दिया कि भाई इस जगह पर इस जगह को फॉलो करो, इस एड्रेस को फॉलो करो, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस ने अपने वैल्यूज़ को स्टोर किया। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये है कि अब एक थर्ड पर्सन जो है उसको कहीं से पता चलता है कि प्रिमिटिव और रेफरेंस तो भाई हैं, इनके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ अच्छा कॉस्टली सामान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जबरन आप कह ले, चाकू दिखा के आप देख सकते हैं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अपना सामान जो है, अपनी वैल्यूज जो है वो मुझे दे दो। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव जो बेचारा भाई है, क्योंकि उसने, अब देखिए, अब चाकू दिखा रहा है बेचारा थर्ड पर्सन ये जो प्रिमिटिव को, तो अब उसने क्या किया, बॉक्स को आगे कर दिया और बॉक्स में क्योंकि प्रिमिटिव ने डायरेक्टली जो अपना वैल्यू था, अपनी आप ये कह सकते कॉस्टली सामान था वो रखा हुआ था, तो थर्ड पर्सन जो था, अपना हमारी कहानी का जो गुंडा है बेसिकली, उसने क्या किया कि यहाँ पर अपने इस वैल्यू को उठाया और यहाँ से चला गया। ठीक है, खाली जो बॉक्स था उसको यहाँ पर छोड़ दिया उसने। तो अब क्योंकि प्रिमिटिव जो था उसके पास बॉक्स था, तो उसने आगे जाके अपनी और अर्निंग की और अर्निंग करके फिर से अपने इस बॉक्स में वो अपनी जो चीज़ें हैं वो जोड़ता चला गया। ठीक है, बट अब जो रेफरेंस ब्रदर है उसका क्या हाल हुआ वो देख लेते हैं। अब क्योंकि रेफरेंस से भी सेम जो थर्ड पर्सन था, उसने रेफरेंस को चाकू दिखाया और उसने बोला कि अपना सामान जो है वो मुझे दो, तो अभी उसने क्या किया, बेसिकली रेफरेंस ने अपना जो बॉक्स है आगे कर दिया। अब क्योंकि इस बॉक्स में डायरेक्टली सामान नहीं था, उसमें क्या था, एड्रेस था। एड्रेस किस जगह का था, कि जहां पर उसकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो अब क्या हुआ इस केस में, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस केस में क्या हुआ, उसने अपना बॉक्स भी शेयर कर दिया थर्ड पर्सन के साथ और साथ ही साथ वैल्यू तो उसको दे ही दी। ठीक है, अब क्योंकि जो एक पर्सन है, हमारी जावास्क्रिप्ट में ये रूल है कि भाई एक पर्सन को एक ही बॉक्स मिलेगा, तो अब ये जो बॉक्स है वो रेफरेंस ब्रदर भी शेयर कर रहा है और हमारा जो थर्ड पर्सन है
वो भी यहाँ पर इसी बॉक्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब करंट वैल्यूज तो बेसिकली थर्ड पर्सन ने हड़प ली है रेफरेंस भाई से। तो अब फ्यूचर में क्या हुआ, अब फ्यूचर में जब रेफरेंस ब्रदर ने अपनी और अर्निंग की, अपनी और वैल्यूज को जोड़ा, तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो हमारा ये मेमोरी बॉक्स है वो दोनों ही पर्सन, हमारा थर्ड पर्सन और रेफरेंस भाई दोनों ही शेयर कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है, मतलब कि अगर जो हमारा रेफरेंस ब्रदर है अपनी वैल्यूज में कुछ भी कम ज़्यादा करता है तो वही वैल्यूज इस पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। बेसिकली ये जो वैल्यूज है ना फ्रेंड्स, वो अलग अलग होकर भी सेम है। सेम कैसे है, क्योंकि मेमोरी जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हुआ तो वही इक्विवेलेंस यहाँ पर भी वैल्यू में उसको फर्क पड़ेगा, और थर्ड पर्सन अपनी वैल्यू में कुछ भी कम ज़्यादा करता है तो रेफरेंस के पास भी सेम वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अब अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ है, बिकॉज हमने सिर्फ अपनी कहानी देखी है। कहानी में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट बात तब बनेगी जब हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने कोड के थ्रू देखें। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम कोड के थ्रू कैसे लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और फ्रेंड्स हम जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों ही टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं वो हम दो तरीके से वैल्यू उनमें पास कर सकते हैं दूसरे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो पहला तरीका है असाइनमेंट का। तो अभी हम असाइनमेंट का तरीका देखेंगे कॉल बाय वैल्यू पर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जो हमारे कॉल बाय वैल्यू है, मतलब कि हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ माई नेम का। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी काव्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमने क्या किया, माई नेम तो हमने बनाया ही है, साथ में हमने एक और वेरिएबल बना दिया माई न्यू नेम का, और उसको किसके इक्वल कर दिया है हमने, माई नेम के। अब यहाँ पे आप स्टोरी से ना कंपेयर करके साथ साथ जरूर देखिएगा। ये हमारा प्रिमिटिव वाला भाई था, और अब ये जो एक नया जो हम विलन आ गया था हमारी स्टोरी में, उसने क्या किया, प्रिमिटिव वाली वैल्यू को उससे छीन लिया, मतलब कि उसमें ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कीजिएगा अपनी स्टोरी को इसके साथ, तो अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने देखा था क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू को शेयर किया था, उसके पास अपना वेरिएबल अभी भी मौजूद था। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा प्रिमिटिव था उसने तो अपनी नई वैल्यूज मतलब और ले ली, और जो हमारा ये माई न्यू नेम था उसने क्या किया, जो वैल्यूज़ ली थी प्रिमिटिव से वो तो उसको उसने चेंज कर दिया। बेसिकली काव्या की जगह पे उसको काव्या नेम पसंद नहीं आया तो उसने क्या कर दिया, ऐसे कविता कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, हमने बोला था कि इस केस में दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो हम क्या करते हैं, कंसोल करके दोनों ही वेरिएबल को हम चेक करेंगे, माई नेम को भी चेक करेंगे यहाँ पर, और ऐसे ही क्या करेंगे, माय न्यू नेम को भी चेक करेंगे, क्या ये दोनों सेम आती हैं, ओवरकम करती हैं वैल्यूज़ को, या फिर हमारे पास अलग अलग वैल्यू आती है। फ्रेंड्स देखिए, प्रिमिटिव वैल्यू जो होती हैं हमारी कॉल बाय वैल्यू में, उसमें उसने कोई इसका अपना अलग अस्तित्व है और इसका अपना अलग अस्तित्व है, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो है वो असर नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अब इसी तरीके को, ये सेम वाला जो असाइनमेंट तरीका है, मतलब इक्वल टू वाला तरीका, इसी तरीके को हम कॉल बाय रेफरेंस पर अपना कर देखते हैं। तो हमें पता है फ्रेंड्स, जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट और एरे होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, आप इसी चीज़ को एरे पर भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माई नेम लिया और यहाँ पर लिख दिया काव्या। ठीक है, और एक और वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, हमने लिख दिया 25। फाइन, अब हम क्या करते हैं, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन नेम का। ओके, उसको हमने अभी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, न्यू पर्सन, भाई जो हमारा विलन था उसने क्या किया, हमारे रेफरेंस भाई से जो भी उसको बोला कि जो तेरे पास सामान है वो मेरे इक्वल कर दो, मेरे हवाले कर दो। ठीक है, तो अब उस केस में हमने देखा था कि वो एड्रेस भी शेयर कर रहा था, तो उस केस में दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। तो अभी हम देखते हैं कि वो चेंज करके, अब जो न्यू पर्सन है, जो विलन है, उसने जो नेम है, नेम वैल्यू उसको अच्छी नहीं लगी काव्या, उसने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दी वैल्यू
कविता कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या पर्सन उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ा। हमने स्टोरी में देखा था कि फ़र्क पड़ा था, तो अब हम इसको कोड में भी देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 दोनों ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल करवाएंगे और यहाँ पर हम पर्सन की जगह पे क्या कर देंगे, न्यू पर्सन कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें जो नेम है वो क्या हो गया है, कविता हो गया है। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा पुराने वाला ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हमारा रेफरेंस भाई है और ये हमारा विलन है। तो अब देखिए उसकी वैल्यूज इसने यहाँ पे चेंज की, तो इस यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो गया है। तो बस यही समझाना चाहती थी मैं। तो ये तो हुआ असाइनमेंट के थ्रू कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यूज को कैसे पास किया जाता है। सेकंड तरीका होता है फ्रेंड्स हमारा फंक्शन के थ्रू पास करना। तो फंक्शन के थ्रू अभी हम कॉल बाय वैल्यू को देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा था बेसिकली ये वाला, ये तो कॉपी कर ही लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं शो नेम का बेसिकली, और यहाँ पर हम वैल एक पैरामीटर है वो पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल इक्वल टू मैंने कर दिया कविता, ठीक है, वैल्यू को चेंज कर दिया बेसिकली और रिटर्न करवा दिया किसको, वैल को। ठीक है, चलो इतना हमें समझ में आ ही गया है क्या किया है, ये तो नॉर्मल हमारा फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, कंसोल में अपना जो हमारा शो नेम वाला फंक्शन है बेसिकली उसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि एक पैरामीटर यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेगा, तो हम यहाँ पर पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे क्या डाल देते हैं, माई नेम जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है वो यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, मतलब कि इसको इक्वलाइज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो कंसोल है उसमें हम क्या करवाएंगे, माई नेम को कंसोल करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या माई नेम की वैल्यू पर इसका असर पड़ा है। तो अब हम देखेंगे तो फ्रेंड्स फिर से क्या हुआ, जो ये वाला था हमारा नया वाला शो नेम, उसका तो नेम कविता आ रहा है, बट जो हमारा ओरिजिनल वाला था माई नेम उसमें अभी भी काव्य आ रहा है। मतलब कि अगर हम फंक्शन के थ्रू भी वैल्यूज़ को कॉल बाय प्रिमिटिव वैल्यूज़ को पास करते हैं तो भी हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहती हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, हम कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि जो हमारे रेफरेंस डेटा टाइप है उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने ये फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि हमने पहले ही किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर वैल को एक पास करते हैं बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, वैल डॉट माई नेम जो है हम यहाँ पर कर देते हैं कविता, मतलब कि हमने नेम को फिर से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और रिटर्न क्या करवा देंगे, इस केस में फिर से वैल करवा देंगे। और अब अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे, अपने किसको कॉल करते हैं बेसिकली, अपने फंक्शन को, और यहाँ पर पैरामीटर के एज अ पैरामीटर हम क्या पास कर देते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो हमने पुराना बनाया है। इसी तरीके से हम एक और कंसोल करके देखेंगे, उसमें हम अपना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल पर्सन जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो किया है। तो अब देखते हैं कि इस पे यहाँ पे जो चेंज किया वो यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं हुआ। आप फ्रेंड्स देखेंगे कि दोनों ही हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट में हमारा जो नेम है वो चेंज हो चुका है। ये नया वाला है जो फंक्शन के थ्रू था, और ये ओरिजिनल है जो कि उसमें भी जो नेम है बेसिकली वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। मैंने एक स्टोरी के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की और फिर कोड के थ्रू भी ये सब प्रूफ किया कि जो हमने स्टोरी में देखा था वो एक्चुअल में सच में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग सा मैंने एक तरीका चूज़ किया आपको समझाने का, आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मेरे इस वीडियो को। और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट को मतलब 1 to 1 सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमें मेल एड्रेस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।